नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से हमारी बात, हमारे कार्यक्रम उन तक पहुंच सके। उनकी राय, उनके सुझाव, उनकी जो भी इच्छा हो, जो लिखना चाहें, आलोचना हो, उसका हमेशा कमेंट्स के रूप में स्वागत है। आपके कमेंट्स का भी हमेशा स्वागत है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? चारों तरफ से आवाज हो रही है, मुख्यमंत्री बताओ। दोनों बड़े गठबंधन स्पष्ट रूप से तो नहीं कह रहे, खाली हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन बने, एनडीए है, जनता दल यू के साथ, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जो 2005 से राज कर रहे हैं, 20 साल हो गए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो उनका तो स्पष्ट है, वो साफ कहते हैं उनके नेतृत्व लड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री, मैं नहीं होगा तो कौन होगा। लेकिन राहुल गांधी या उनके सहयोगी जो उनके साथ हैं वो नहीं कह रहे। तो कौन होगा मुख्यमंत्री बिहार में? दूल्हा कौन होगा? ये भी जो मजाक में मीडिया के लोग ये भी कहते हैं। लेकिन आवश्यक है क्या? ये कोई विवाह का दूल्हा नहीं बताया जाता। राजनीतिक दल हाल के वर्षों में ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं। नेता लगता था कि कौन हो सकता है, आजादी के बाद में प्रधानमंत्री कौन होगा, ठीक है, वो आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद कौन होगा, ये बातें चलती थी। मुख्यमंत्रियों का या इवन प्रधानमंत्री के लिए बहुमत इंदिरा गांधी की, यही तो पार्टी टूटी थी। बहुमत किसके साथ है? तो विधायक और सांसद चुनते हैं। यदि मैं पुराने स्कूल के हिसाब से भी कहूं, किसी पार्टी का नहीं, मेरा ये मानना है कि यदि राहुल गांधी की पार्टी में भी होता, राहुल गांधी के लिए चुनने के लिए सांसद उन्हीं के लोग होंगे तो उनको चुने, नहीं तो हो सकता है कि उनसे अलग होकर विभाजित हो जाए कांग्रेस। तो क्या होगा? कांग्रेस विभाजित हुई थी नरसिंह राव के समय में, उसके बाद क्या हुआ था? कांग्रेस विभाजित हुई तो नुकसान, ना नरसिंह राव को कुछ मिला, ना उस समय सरकार मिला, बाद में जाकर के 2004 में सरकार बनी। तो लेकिन मुख्यमंत्री कभी बताए भी जाते हैं कौन, जिनके लगातार शिवराज सिंह लड़ेंगे कि नरेंद्र मोदी जी लड़ेंगे गुजरात में, वहां तय था कि स्थायी रूप से हमारे हैं, यही इन्हीं के नेतृत्व लड़ा जाएगा और यही बन सकते हैं सबको। फिर भी विधायक दल से चुने जाने की औपचारिकता पूरी होती है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने यही तो कहा कि भाई उसके बाद एनडीए के जो विधायक हैं, चूंकि उनके पास तो बहुत सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, भाई युवाओं में चिराग पासवान, दलित चेहरा, रामविलास पासवान के बेटे जो 70 कब से चुनाव 69 के बाद से चुनाव लड़ते रहे, उनके परिवार, अब जबकि वो युवा है, मैं नहीं मानता कि उनको 30 सीटें दे दी गई उनकी पार्टी को, रामविलास पार्टी को। लेकिन सही माने में वो तो उतने, लेकिन जीतन राम मांझी तो अभी से कहने लगे खुद भी कि हाँ भाई बता दो, चूंकि पब्लिक में, मीडिया में क्या चर्चा होने लगी। अमित शाह जी ने तो यही कहा था ना, क्योंकि जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार ने ही उनको बनाया, उसके बाद उनको बिगाड़ा, मतलब हटाया, फिर बन गए। तो उनको पुराने घाव है, वो भी दलित हैं, उनको भी असली चिराग पासवान को लेकर लड़ाई थी। या बीजेपी में भी कई ऐसे लोग हैं जो खुद बनने के उम्मीदवार है, हमें को कब तक हम जनता दल यू के मेंबर कम भी हो तब भी हम उन्हीं को मुख्यमंत्री माने। लेकिन फिलहाल ये तय नहीं है विधायक, इसीलिए अमित शाह गृहमंत्री के रूप में उन्होंने टीवी इंटरव्यूज में ये कह दिया, और मेरा मानना है यही कहना चाहिए, राहुल गांधी को भी कहना चाहिए कि विधायक दल चुनेगा। हाँ, वो ये गोलमोली कह रहे हैं कि हाँ भाई बाद में होगा, अभी हम अपना चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन हमारा एक है, फिर कोई खुद अपने को कांग्रेस तो कहने की स्थिति भी नहीं, उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, सीटें 50 मिलेगी तो जीतेंगे, मैंने 50 सीटें चुनाव लड़ने के लिए, 10 जीतेंगे, 20 जीतेंगे, 5 जीतेंगे, ये कुछ बता नहीं सकते। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, कभी एक जमाने में लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मिली बीजेपी को, एक चुनाव में कांग्रेस को कभी मिली, कभी ज्यादा मिली। बिहार में तो वो गई है तब से उसका बेड़ा गर्क हुआ जब से लालू यादव आए, 98 के बाद, 1990 के बाद कांग्रेस तो वहां, जैसे कहते हैं कोई पौधा जो टूटा हुआ, कई बार पेड़ कट जाता है तो उसका पौधा भी तो 25 साल में आ जाता है, लेकिन वो पौधा भी नहीं खड़ा हो पाया कि वो 100 आदमी कैंडिडेट खड़े कर सके। बिहार में स्थिति है, यूपी में उससे भी बदतर है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश नहीं, खाली ठीक है, अब हिमाचल में हो जाइए, कभी जोर लग गया तेलंगाना में हो जाइए, कभी कहीं स्टेट में जहां कोई जोड़ तोड़ करके कुछ हो सकता है, जब पुरानी जो उनकी लॉयल्टी रही है कर्नाटक में है, बस इसके अलावा तो उनकी स्थिति अब कई सब जगह खराब हो चुकी है। तो कांग्रेस तो दावा कर नहीं सकती है। तो मेरा इस मुद्दे पर यही मैं इसलिए गिना सकता हूं, और कांग्रेस किस मुंह से कहती है? कांग्रेस आज अपना भी मुख्यमंत्री कहीं बता दे तो उनका तो इतिहास, जब जहां पर लालू यादव का उदय हुआ, जनता पार्टी का उदय हुआ, जो उस समय की जो पार्टी रही, जनता दल बना, फिर ये दल बना, कितने दल बन चुके, दल 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 हो चुका।
मैंने उनकी लालू यादव के नेतृत्व वाला जो है उसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने राज किया था। क्यों हटना पड़ा था? देखिए, मतलब बिंदेश्वरी दुबे, भागवत आजाद, उसके बाद आप ये कहिए कि सत्यनारायण सिंह, जगन्नाथ मिश्रा, 4 मुख्यमंत्री 5 साल में। तो आप तो अपना ही मुख्यमंत्री तय करके किसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ते? पहले भी या बाद में? पहले भी यही चीज होता था, केदार पांडे हैं तो उनको हटा दो, अब्दुल गफूर है तो उनको हटा दो। तो वो हाईकमांड या विधायक दल में उनका दही बहुमत है तो हटना पड़ा। तो कांग्रेस किस मुंह से अभी से कह रही है कि आप ये बताइए कि साहब कौन मुख्यमंत्री होगा? कांग्रेस बीजेपी में बड़ी लड़ाई चल रही है या एनडीए का नहीं बता दे। उन्होंने कहा हम तो, आप ये भी तो नहीं कह रहे कि स्थिति में कि हम किन के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का तो नाम लेवा भी कोई नहीं है, ये भी वो कहने को तैयार नहीं कि हाँ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कांग्रेस ही लड़ेंगे। ये भी एक शब्द कहीं नहीं सुनाई देता। हम साथ मिल के चल रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी कहीं ना कहीं होता रहता है। प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी, मेरे अलावा कोई तेजस्वी यादव तो बन जाए, अखिलेश यादव तो न बन जाए, कोई और चंद्रबाबू नायडू यदि आप तो साथ में नहीं है, कहीं वो तो नहीं बन जाए, कोई साथ में ना हो। सुप्रिया सुले कहीं वो तो ज्यादा प्रमुखता न पा जाए, शरद पवार तो मैदान से बाहर धीरे धीरे हो गए। तो राहुल गांधी एंड कंपनी को तो कोई नाम किस नहीं। इसी तरह लालू यादव की पार्टी यदि कहती है कि साहब बताइए नीतीश, जेडीयू में देखो नीतीश को नहीं बनाएंगे, तो लालू जी तो अभी नहीं बोल रहे मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री होगा। राबड़ी देवी जी बोले, नॉमिनेशन फाइल करने गए, सब बहन भी गई मीसा भारती, डंके की चोट पर कहे नहीं कांग्रेस कुछ भी हो हमने मान लिया है। राहुल गांधी ने कितनी बार बात किया लालू यादव से, उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा लालू यादव मेरा बेटा ही बनेगा मुख्यमंत्री, पब्लिक में अनाउंस कर देता हूं, कांग्रेस भी हमारे झंडे तले है। अब कांग्रेस नहीं माने, दूसरे और जो है वो भी अपने अपने जो भी छोटे छोटे दल हैं इनको लेकर के ओवैसी अलग अपना खड़े हुए, तो वो तो उनका मुख्यमंत्री नहीं बनना उनको। क्या तारिक अनवर जैसे नेता को कांग्रेस कहती कि हाँ ठीक है हम तो मुस्लिम सपोर्टर हैं बढ़ाएंगे, या किसी खड़गे जी यहां पर हैं तो किसी ऐसे दलित को, राजेश राम जो भी उनके अध्यक्ष हो, कह देंगे कि हम इसको बना देंगे, किसी दलित चेहरे को इसका घोषित कर दें वो भी कि हम इसको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। खुद नहीं बनाएंगे, जो बनता है उसको रहने नहीं देंगे। अस्थिरता लगातार कर्नाटक में सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच में झगड़ा लगातार बने, उनके लोग हैं चुप रहते हैं, अलग बात है कहां जाएंगे, सरकार उनकी है, लेकिन उनका कोई मतलब वहां पर उनको झगड़ा बढ़ाने में। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को 5 साल लड़वाते रहे कि तुमको कल बना देंगे, उसको तुमको देखो सचिन पायलट बन जाएगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं तो दूसरे को, ज्योतिराज सिंधिया को पहले कह रखा था तुमको बनाएंगे, फिर कमलनाथ जी को बना दिया, उन्होंने कहा मैंने खर्चा किया है। तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। और लालू जी का अपने बेटी के अलावा उनके पास कोई दिखता नहीं, परिवार के 6 आदमी मेंबर हों। ये ऐसे ही यूपी में स्थिति, अखिलेश यादव उनके रिश्तेदार जितने हैं, चाचा हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, सब वो सब होते हैं। तो ठीक है, उनके यहां तो अखिलेश जी शुरू से हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका दावा बनता है अपनी पार्टी के हिसाब से, वो उनको पार्टी भी मानती है, क्योंकि वही सब कुछ संयोजन कर रहे हैं, वही चला रहे हैं। यहां तेजस्वी चला रहे हैं तो तेजस्वी बने हो, लेकिन गठबंधन में अखिलेश यादव तो नहीं कह रहे ना कि भाई जो है सब पार्टी कांग्रेस के लिए, वो भी नहीं कह रहे हाँ प्रधानमंत्री पद के लिए भी इनको मान लेंगे, मुख्यमंत्री इनको मान लेंगे, अभी भी नहीं डिक्लेयर करते हो। तो ऐसी स्थिति में ये सब सबसे अच्छा डेमोक्रेसी में मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं 2-3 उदाहरण दिए। परंपरा रही है। अर्जुन सिंह विधायक दल चुने जाने के बाद उनको हाईकमांड ने कहा, हाईकमांड ने फिर विधायक दल से कहा कि नहीं इनको नहीं हमें रखना है, गवर्नर बनाना पड़ेगा। विद इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर, शपथ लेने के बाद, चुनाव जीतने के बाद आपने मुख्यमंत्री बदल देते हैं। आप किसका नाम लेंगे? उसको मोतीलाल वोरा बनाए गए थे मुख्यमंत्री, उनकी लोकप्रियता थी, ये सही है, संगठन के आदमी भी थे तो उनको बना दिया। लेकिन हाईकमांड ने अर्जुन सिंह को किस तरह हटाया था ये भूल जाते हैं। कमलापति त्रिपाठी, हेमंत महुड़ा कैसे बने ये सब जानते हैं। तो कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री घोषित करने की स्थिति बनने के बाद भी कब उसको 15 दिन के अंदर हटा देंगे, उनका कोई मुख्यमंत्री हो, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कर देंगे। चरण सिंह को तो प्रधानमंत्री का चिट्ठी पकड़ा करके पहले दिन लोकसभा के सदन में आदमी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद कहा कि नहीं जी हम इनका समर्थन नहीं करते, तो सरकार गिर गई। आप तो प्रधानमंत्री बनने पर भी आपका कोई भरोसा नहीं है कि आप समर्थन देंगे, प्रधानमंत्री को भी किसका समर्थन कर देंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ जब तक कांग्रेस का ही नहीं होगा समर्थन नहीं करेंगे, न बनने देंगे, और जो बनेगा उसका बिगाड़ देंगे, झगड़ा करा देंगे। जनता पार्टी में भी इस तरह के झगड़े थे ही। वीपी सिंह चंद्रशेखर को बनाया, देवीलाल को कह दिया गया तुम्हें बनाएंगे, जाके वीपी सिंह को खड़ा कर दिया। तो पुराने कांग्रेसियों की मैं लिस्ट पूरी दे सकता हूं जो इस तरह की अस्थिरता पैदा करने में, और अपने ही खास करके कांग्रेस में तो कि अपना जमूरा है, हमारा जो आदमी है वही बनेगा, या परिवार का ही सिर्फ
राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ रहे। कोई युवा नेता भी किसी राज्य में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो हो सकता है 5 साल बाद यदि वही कहीं दावेदार हो जाए प्रधानमंत्री पद के, तो अंदर से तो वो भी डराया जाता होगा उनको, उनके सलाहकार तो हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं कांग्रेस अकेले की नहीं कह रहा हूं, इसी सब पार्टियों में ये ठीक है कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर है उनका, लेकिन उनका अपना काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में रहा जाएगा। फिर हो सकता है वो खुद भी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, हाईकमांड में उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, उनको कोई एनडीए का संयोजक बना दे, जो पहले भी उनको ऑफर था, या वही मुख्यमंत्री भी उनको कुछ समय के रखे, जब वो खुद मना कर दे कि मैं नहीं बनना चाहता, मैं संजय झा को बनाना चाहता हूं, या अपने जो उनके खास कोई रहा हो उसको कह देंगे कि भाई मैं बनाऊं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी है। लल्लन सिंह नाम इसी पर मुझे याद आ गया, वो कह रहे लल्लन सिंह को बनाइए, पार्टी उनकी पार्टी डिसाइड कर लेगी और कांग्रेस समर्थन कर देगी, क्योंकि लल्लन सिंह तो यही कह रहे हैं कि हाँ विधायक दल चुनेगा। पहले जनता दल यू का विधायक दल चुना जाएगा, उसके बाद वो भाजपा उसका समर्थन करेगी, या भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बनना होगा तो जनता दल प्रस्ताव पास करके उसके समर्थन में कहेगी ठीक है नीतीश कुमार जो तय करेगी, जिसको मानेंगे उसको मान लेंगे। यही परंपरा है, ये विधानसभाओं की है। लेकिन हम मीडिया में भी जो नहीं जानते हो कहते बताओ अभी हाल सीएम कौन है। मैं नहीं पूछ रहा हूं सीएम कौन है, जनता आप डिसाइड करिए कि सीएम कौन होगा। सीएम वो हो जो बिहार के कायाकल्प करके उसे उद्योग लाए, व्यापार लाए, स्वरोजगार लाए, सरकारी नौकरी नहीं। आज अंतिम बात, तेजस्वी यादव ने ऐसा झोला दिया है कि आप ये बताइए कि बिहार के 3 करोड़ से मान लीजिए जनता है, उसमें से 2 करोड़ 80 लाख परिवारों को 2 करोड़ 80 लाख परिवारों में से हर एक को नौकरी, मतलब कितना 13 लाख करोड़ के बजट की जरूरत होगी यदि उतना हो। और टोटल बजट ही 2 लाख करोड़ का है पूरे बिहार का, पूरे बिहार के साल भर के लिए। तो ऐसे सपने ऐसे दिखाने वाले मुख्यमंत्री यदि ऐसा कल करे तो तबाही हो जाएगी ना। कहीं हिसाब जैसे गड़बड़ होता है, बिलियंस में आप कर्जा ले लीजिए तो डुबाने वाली बात है, ना आप कर पाएंगे ना लोगों को धोखा देना है। ये तो चारा कांड से बड़ा कांड हो जाएगा, क्योंकि आप कर नहीं सकते हैं। या जो 2 लाख का बजट करोड़ का है वो सारा लगा देंगे। स्वरोजगार हो, अपना रोजगार करें। सरकारी नौकरी कहां से 2.5 करोड़ को दे देंगे? हर परिवार में 1 को नौकरी, सरकारी नौकरी, ऐसे वायदे कर रहे हैं। तो बहरहाल जनता भी तय करेगी और विधायक तय करेंगे कौन होगा सीएम बिहार का। एटीएसआई में हम यही विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।